2024 का विजय प्लान, मोदी का राष्ट्रवादी विजन, एक ऐसा चेहरा जिसके दम पर तीनों राज्यों में बीजेपी ने वो मास्टर स्ट्रोक चला कि इंडिया अलायंस वेंटिलेटर पर जाने की नौबत आ गई। विपक्ष का एजेंडा ध्वस्त हो गया। न जाति, न हिंदू और मुस्लिम, और ना ही हलाल और हलाला। मोहर लगी तो विकास पुरुष मोदी के चेहरे पर। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। तमाम दिग्गज और राजनीतिक पंडित चंद महीनों बाद होने वाले आम चुनाव को लेकर गृह नक्षत्रों के भंवर में उलझे हुए हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे मोदी की जीत की गारंटी जनता के वोट की गारंटी में बदलने वाली है। इसका सबसे सटीक एनालिसिस लेकर आई। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कैसे जनता 4 राज्यों में बीजेपी पर भरोसा जताती है और एक बड़ी जीत दिलाती है। उसके बाद अब क्या? तो अब है 2024 का संग्राम। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरे तरीके से विपक्ष को मात देने और एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने के लिए धारदार रणनीति बना चुकी है, जबकि इंडिया अलायंस अभी चेहरा तय कर पाना तो दूर, खुद को सूरमा साबित करने में ही उलझा है। अगले साल 2024 में अप्रैल के महीने में लोकसभा चुनाव होने की गारंटी है। उससे पहले बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव लोगों तक पहुंचाना एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मान रही है। इसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी के सिर पर होगा। इस यात्रा के जरिए बीजेपी अपनी योजनाओं को गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ी है। अब मोदी आपकी सेवा में जुटा है। अब से कुछ महीने बाद ही देश भर में चुनाव है और मोदी ने देश को गारंटी दी है कि वो अपनी तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाएंगे। ये गारंटी अगर आज देश को दे रहा हूं तो इसका कारण आप सभी हैं, काशी के मेरे स्वजन हैं। आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरे संकल्पों को सशक्त करते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जनता एक बार फिर उस भरोसे को पक्का करने वाली है जो प्रधानमंत्री ने उन पर जताया है। विपक्ष के चश्मे से झांक कर देखें तो इंडिया गठबंधन में 28 दल बीजेपी के खिलाफ दंगल में ऐसे तने खड़े हैं कि सारी बाजी पलटने का दमखम रखते हैं। लेकिन बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा को देखते हुए यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि गांव-गांव बीजेपी की योजनाओं के बारे में जो वोटर्स हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद इनिशिएटिव लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से जुड़कर उनसे संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद पूरे देश में हर तबके तक उन योजनाओं को पहुंचाना है जो अभी तक इस योजना से कोसों दूर है, या कह सकते हैं कि इन लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा अब तक नहीं मिल पाया है। इस संकल्प यात्रा को 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम और बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हर राज्य के मुख्यमंत्री, बीजेपी के सभी कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स पर्दे के पीछे और ग्राउंड लेवल पर पूरी ताकत से लगे हैं, क्योंकि बीजेपी आला कमान खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब आपको मोदी सरकार की कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताते हैं जिन्हें ध्यान से समझने और जानने की जरूरत है। ये वो तमाम योजनाएं हैं जिनसे गांव और शहरों के लोगों को बम्पर फायदा मिला है। मोदी के लिए गरीब तबका सबसे ऊपर है और यही तबका प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में भी ज्यादातर दिखाई देता है। जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खासकर प्रधानमंत्री की जन कल्याण योजनाओं की वजह से ही 3 राज्यों में बहुत हद तक फायदा मिला है। बीजेपी का मकसद 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का है, जिसे लेकर भी ये संकल्प यात्रा काफी अहम है। बीजेपी की ये रणनीति विपक्ष के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में मुश्किल खड़ी कर सकती है। बीजेपी के पास एक अहम चेहरा प्रधानमंत्री का है, जिसकी लोकप्रियता पूरे विदेशों तक फैली हुई है। इसलिए शायद खुद प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस यात्रा में ऑनलाइन जुड़ते दिख रहे हैं और लोगों से संवाद कर योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के भाषणों और संवाद को भी लाइव दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 राज्यों यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के लिए इस यात्रा का उद्घाटन किया है।